तो थंबनेल में आपको तो पता ही चल चुका होगा कि हाँ किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेब और लॉन्गिट्यूडिनल वेब। तो ये जो टाइप्स हैं इनके बारे में सबसे पहले जानने के लिए आप भैया सबसे पहले वेब के बारे में जानें कि वेब क्या होता है। अगर वेब के बारे में आपको नहीं पता है तो वेब के बारे में सबसे पहले आप जाएं, मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, व्हाट इज़ वेब, वेब क्या होता है। अगर वेब के बारे में नहीं जान पता है तो आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं जान पाएंगे, काहे कि वेब के बारे में पहले नॉलेज होना आवश्यक है आपको। लेकिन अगर वेब के बारे में आप जानते हैं तो भाई बात ही खत्म है, आराम से देखिए। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। ये अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि ताकि और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आए। हालांकि इसी वीडियो में मैं समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन उसको देखते हैं तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन को ही हम लोग देख लेते हैं कि हाँ ट्रांसवर्स वेब का डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है ट्रांसवर्स वेब का, टाइप ऑफ वेब इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी ऐसा वेब, कोई भी वेब का एक प्रकार, यानी कि कोई भी वेव का एक प्रकार जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली मूवमेंट दिखाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वेव के डायरेक्शन के जिस ओर यानी कि वेव जा रही है उस ओर में आपके पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेंगे। जब कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा ट्रैवल करता है तो उसमें तीन प्रकार की मीडियम होती है। 3 प्रकार की मीडियम में वो ट्रैवल करता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो फिर गैस होगा। 3 प्रकार की मीडियम है और ये तीनों प्रकार की मीडियम किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आप इस कपड़े को जब देखेंगे तो ये कपड़ा मेरा जो है ये छोटे छोटे बहुत सारे धागों से मिलकर बना है भैया, और इसका जो धागा है ये भैया छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं इसको। इस बात को याद रखिए, पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। तो 3 चीजों में वेव ट्रैवल करता है, वो है सॉलिड, लिक्विड या तो गैस। 3 ही प्रकार की चीजें हैं दुनिया में, बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि एक बात याद रखिए, कुछ ऐसे भी वेव होते हैं जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो अभी हम थोड़ा उस चीज़ को नहीं ध्यान रखेंगे। अभी जिसमें वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है उसके बेसिस पे हम लोग उसी के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे बहुत बढ़िया से। अभी ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है इसको आप बहुत बढ़िया से आप समझेंगे। तो अब देखिए कि वेव जब ट्रैवल करेगा तब क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैं मिटा दिया हूँ इसको। अब यहाँ पे एक कोई ना कोई एक मीडियम बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपका गैस है, ये क्या है आपका भैया, गैस है, और इस गैस के छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं। इस बात को याद रखिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मैंने पार्टिकल को बना दिया है। मैंने पहले भी बता दिया है कि हाँ दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे सॉलिड होता तब भी ये पार्टिकल्स होते, लिक्विड होता तब भी ये पार्टिकल्स होते, गैस है तब भी ये पार्टिकल्स हैं, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। तो अब देखिएगा, तो वेव जब इस गैस के अंदर से ऐसे ट्रैवल करेगा तो ये जो गैस है वेव के लिए बन जाएगा एक प्रकार का मीडियम बन जाएगा। यानी कि जिन चीजों के अंदर से वेव ट्रैवल करेगा उसको हम लोग कहते हैं भैया मीडियम। इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल आएगी, ध्यान से सुनिए। तो इसको हम लोग कहेंगे मीडियम। अगर सॉलिड होता तो सॉलिड भी मीडियम कहलाता, लिक्विड होता तो लिक्विड भी मीडियम ही कहलाता, और ये गैस है तो गैस भी मीडियम ही कहलाएगा। अब देखिए, तो वेव जब इसके अंदर से ऐसे ट्रैवल करेगा तो इसके अंदर के जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर ये भैया आपका गैसवा बना है, इसके अंदर के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं ऐसे ऊपर नीचे या तो फिर आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, पूरा हिलने लगते हैं। तो अगर ये पार्टिकल्स वाइब्रेट ना करे, अब सर वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेट क्या होता है? तो भैया देखो, जब कोई भी चीज एक ही रूट पे ऐसे हिलती है, बार बार उसी रूट पे हमेशा आती जाती है, आगे पीछे हो या तो ऐसे हो, ऊपर नीचे या तो कैसा भी, एक ही रूट पे जब हमेशा ऐसे हिलती जुलती है, बार बार उसी पे आती जाती है, ऊपर नीचे आगे पीछे,
तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम देखेंगे तो पेंडुलम क्या होता है, ऐसे से हिलता है, यानी कि उसका जो रास्ता है वही है, और एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, यानी बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा होता है, इसी को वाइब्रेशन कहेंगे। अब देखिए, तो वेव जब ट्रैवल करेगी इसके अंदर से, मान लीजिए वेव ट्रैवल करती है, तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, इस मीडियम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, ये या तो ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे या तो फिर आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। ये दो चीज अगर आप समझ गए तो आप इस चीज को कंफर्म मानिए कि भैया आपको समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो देखिए, तो यहां पे आप सपोज कर लीजिए कि इसके अंदर से कोई ना कोई एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी के अंदर से एक वेव ट्रैवल कर रही है। तो जब वेव ट्रैवल करेगा तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा इनके बीच में, ऐसे वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, या तो ऐसे ऐसे हो सकता है ऊपर नीचे, या तो फिर आगे पीछे हो सकता है। दो प्रकार से वाइब्रेशन होगा, बस यही कंडीशन आपको समझना है। देखिए, अब यहां पे मैं दिखाता हूं थोड़ा सा। अगर मान लो वेव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वेव हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो कोई वेव है जो ऐसे से ट्रैवल कर रही है, धाए धाए चल रही है भैया, और कोई ना कोई यहाँ पे मीडियम है, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम बना रखा है। अब अगर इसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं इसके अंदर के, कोई भी यहाँ पे एक मीडियम होगा, जैसे यहाँ पे मीडियम है, तो उसके अंदर के जिस भी मीडियम के अंदर ये जाएगी, ट्रैवल करेगी, हवा, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो भी हो सकता है, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स भैया अगर ऊपर नीचे वाइब्रेट किए, यानी कि वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इनका वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि आपको क्या समझना है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, जिस मीडियम से जा रही है, जिसके माध्यम से, वेव के डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, हो रहा है भैया कुछ इस प्रकार से। अगर देखा जाए, अब मैं यहां पे एक चीज और बनाता हूं, मैं वेव का डायरेक्शन बनाता हूं, एक रूट बनाता हूं, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और पार्टिकल्स जो इसके अंदर के, मीडियम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, ये भैया इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो ये हो गया पार्टिकल का रूट, ये हो गया वेव का रूट। तो यहां पे आप देखेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। पूरा स्पेलिंग नहीं लिखता हूं क्योंकि आपको आता है, ये अभी यहां पे सब हटेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, यानी कि जब इस गैस के अंदर से जो वेव है ट्रैवल करेगा, तो इसके गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं भैया, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। ये भी पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये भी पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, वेव के डायरेक्शन की ओर वाइब्रेट नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, ये भी आपको समझा देता हूं सर, इसी डायरेक्शन में केवल वेव को ट्रैवल करते हुए दिखाए हैं आप, तो ऐसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको आपको सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दिखाता हूं मैं, अगर मान लो वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे, इस प्रकार से। वेव गई इधर, लेकिन वाइब्रेशन इस तरीके से होगा। अगर वेव मान लो इस दिशा में गई, ठीक है, तो इसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये मान लो कोई एक मीडियम है, एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रकार से वाइब्रेशन होगा, इस प्रकार से ऊपर नीचे। यानी कि अगर कहीं वेव ऊपर गई तो आगे पीछे होगा, और तो वेव कहीं साइड में गई तो वाइब्रेशन ऊपर नीचे होगा पार्टिकल का। इस बात को हमेशा आप याद रखिए। तो भैया इसी प्रकार के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये चीज आप जान के रखिए, इसी प्रकार के वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं परपेंडिकुलरली मूवमेंट दिखाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वेव के डायरेक्शन की ओर वाइब्रेट नहीं करते हैं, तो ऐसे वेव को भैया हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 90 डिग्री बनाया था, आपको दिखाया था कि
वेव का अगर रूट देखें और आप पार्टिकल का रूट देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि जो मूवमेंट परपेंडिकुलरली है वेव के डायरेक्शन की। तो इस प्रकार का यानी कि वेव जो होता है इसी को हम लोग भैया कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात करेंगे भैया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक ऐसा वेव है जिसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी एक मीडियम लीजिए, इस बार मान लीजिए मैं कोई एक मीडियम लेता हूं, उसके बाद आपको फिर से समझ में आएगा। मान लीजिए छोटे छोटे कण हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं, एक कोई मीडियम है, समझ लीजिए भैया, समझ लो इस बार ये सॉलिड है यानी कि कोई ईंटा पत्थर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक मीडियम हो गया। अभी इसके अंदर से कोई ना कोई एक वेव ट्रैवल करेगी। मैं वेव ट्रैवल करवाता हूँ भैया, आराम से देखिए, वेव ट्रैवल करवाता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इसके अंदर से इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है इसके अंदर से। अब वेव ट्रैवल करेगी तो पार्टिकल्स तो मूव करेंगे ही करेंगे, अभी मैंने बताया था पीछे वीडियो में। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और इसके अंदर के भैया जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मुन्ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो भी इस तरीके से वाइब्रेट ना करते हुए इसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करें, इसी डायरेक्शन में वेव भी इसी ओर जा रही है और उसी डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे वाले वेव को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ में आई बात? यानी कि जस्ट उसके अपोजिट है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था कि जिस ओर वेव ट्रैवल करती है उस ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस ओर वेव ट्रैवल करती है उसी ओर या तो उसके अपोजिट है, याद रखिएगा, अपोजिट मैं भूल गया था, या तो उसी ओर या तो अपोजिट, यानी कि वाइब्रेशन होगा तो एक बार आगे जाएगी एक बार पीछे जाएगी, तो वेव इस ओर जाएगी, जब पीछे लौट के आएगी तो अपोजिट हो गया ना, ये तो अपोजिट हो गया, यानी कि उल्टी दिशा में, या तो उसी ओर या टुवर्ड या तो अपोजिट, ठीक है। तो यानी कि ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करेगा उसी दिशा में, इस प्रकार से। तो ऐसे चीज को यानी कि पैरालेली। अब इसका एक मैं बताता हूं एक और चीज। यहां पे मान लीजिए वेव का रूट बना दिया मैंने, वेव इस रूट पे ट्रैवल कर रही है इस दिशा में, और जो पार्टिकल का रूट है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो यहां पे देखेंगे पैरेलल रूट बन गया, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे जो वेव का यानी कि यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट जो होता है, वाइब्रेशन होता है, पैरेलल होता है वेव के डायरेक्शन के। इस बात को याद रखिए। यानी कि एक ऐसा वेव का टाइप जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं, वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसे वाले वेव को हम लोग भैया कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं, इसको बढ़िया से समझिए। द टाइप ऑफ वेव इज द टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। यानी कि वेव के डायरेक्शन में ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे भैया, यही है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे टाइप निकाला गया है, दो टाइप बना, एक है ट्रांसवर्स एक है लॉन्गिट्यूडिनल।